हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं वैसे आपके गणित में आपका देखिए अध्याय नंबर जो 12 दिया गया है गुणनखंड। इस अध्याय में आपके देखिए जो सभी प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में हल करेंगे। सभी जो प्रश्न हैं उनके सटीक हल इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम ये हमारा उद्देश्य रहेगा कि सभी प्रश्नों को हम पहले अच्छे से समझें, उसके बाद हम जो है समझने के बाद हमारी जो बुक में है उनको प्रश्नों को उतारेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको अध्याय नंबर 12 दिया गया है गुणनखंड। गुणनखंड कैसे तोड़े जाते हैं, किस तरीके से आप जो है एक समीकरण के गुणनखंड तोड़ते हैं, उनके बारे में आपको इस अध्याय में दिया गया है। तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं, देखिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें इस अध्याय के बारे में बताई गई हैं, इस गुणनखंड के बारे में। तो आप यहाँ से इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप जो है निसंकोच अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं और उनसे जो है मदद ले सकते हैं। हम जो है सीधे इनमें जो भी सब चीज़ें दी गई हैं आपको ये अध्याय के पहले की जो आपकी जानकारी है उनको हम जो सीधे प्रश्नों में हल करेंगे। प्रश्नों में जैसे ही हम उन चीज़ को अप्लाई करेंगे, उन चीज़ को सामने से प्रश्न में अगर लगाकर करेंगे तो हमको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बिना जो है किसी देरी के इसमें सीधे जो प्रश्न दिए गए उनको उनकी तरफ हम जाते हैं, उन्हें हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ जो है सही विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक आपको सही विकल्प दिए गए हैं, जहाँ ABCD आपका ऑप्शन दिया है और इस तरीके से जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर आपको गोला लगाना है। तो देखिए प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है आपका 17xyz प्लस 34x² प्लस 51x² में सर्वगुणनखंड क्या होगा। यानी इसमें सर्वगुणनखंड क्या होगा, जो तीनों है उसमें ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा वो जो सभी में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 17xy ये सभी में आएगा। देखिए इसमें भी आ जाएगा 17xy, इसमें भी आप जब इसको तोड़ेंगे 17 गुणा 2 तो xy इसमें भी आ जाएगा। फिर इसमें आप जब इसे तोड़ेंगे 17 गुणा 2 और 17 गुणा 1 मतलब 3 बार जब करेंगे 17 गुणा 17 का 3 तो आप यहाँ देखेंगे कि जो 17 है वो और xy वो यहाँ भी आएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे दोस्तों देखिए आपको जो बुक में इसके आगे के जो प्रश्न दिए उनको हम जो है आपकी जो प्रश्न बैंक है उसके माध्यम से समझेंगे, ताकि आपको काफ़ी अच्छे से जो है सभी चीज़ें समझ में आए। अब देखिए आपका जैसे इसमें प्रश्न नंबर पहला दिया है वहाँ भी आपका देखिए प्रश्न नंबर पहला दिया है। प्रश्न बैंक में आपके जो भी प्रश्न का हल है वो एकदम सटीक और सही है। तो आप बिल्कुल पहले यहाँ से समझ लें प्रश्न बैंक में, जैसे मैं आपको समझाऊंगा उसके बाद अपनी जो है बुक में उतार लें, ठीक है। तो आप देखिए आगे बढ़ते हुए अब आपको जैसे देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न दिया, उसी प्रकार आपको यहाँ दूसरा प्रश्न दिया और सभी जो आपके प्रश्न नंबर 15 है वो एकदम आपके समान है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2 को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है 12x² प्लस y² का अखंडनीय गुणनखंड होगा। अखंडनीय गुणनखंड क्या होगा, तो इसका जो अखंडनीय गुणनखंड होगा वो होगा x, यानी यहाँ जो है इसमें जो x है वो अखंडनीय गुणनखंड कहलाएगा। अब इसके बाद जो है तीसरा है प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है 8x प्लस 8/8 का सरल रूप होगा। तो इसका जो सरल रूप हो जाएगा वो हो जाएगा आपका x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ 8 को काट देंगे या तो आप 8 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ जो कटने के बाद जैसे आपने यहाँ से 8 कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 1 बचा, ठीक है, x प्लस 1 बचा, ये 8 और यहाँ 8 आपने कॉमन ले लिया, ये 8 से 8 कट गया। तो आपका जो इसका सरल रूप क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। तो आज ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा इसमें प्रश्न नंबर 3 का। अब आपके देखिए बुक में जो है ABCD करके दिया गया है, A, B, C और D। तो यहाँ आपको जो दिया गया है वो क्या दिया है, आ दिया है, ये बा दिया है और ये सा दिया है और ये दा दिया है। तो इस तरीके से आप अगर ABCD है आपके बुक में तो आप ABCD के आंसर में लिख कर मतलब जो है वहाँ गोला भर देंगे, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। A² माइनस 2AB प्लस B² के बराबर क्या होगा। तो ये हमको सबको मालूम है, ये जो है A² A माइनस B होल स्क्वायर का सूत्र है। ऑप्शन नंबर देखिए दा जो है ये जो सही हो जाएगा, ये आपका A माइनस B होल स्क्वायर का सूत्र होता है A² प्लस B² माइनस 2AB, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर दा सही, ठीक है। यानी आपकी बुक में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है 38x³ प्लस z को भाग देना है 9xy² से, ठीक है। तो इसका जब आप हल करेंगे इसे तो आप भाग देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा 2x² प्लस z। यानी आपके जो बुक में ऑप्शन नंबर सी दिया है वो आपका सही हो जाएगा। तो आप सही जो है ऑप्शन नंबर सी पर भर देंगे। तो इस तरीके से आपके जो सभी 5 सही विकल्प है उनके आंसर यहाँ ये दे दिए गए हैं। आप इन्हें देख कर जो है अपनी बुक में भर लेंगे। अब आपको प्रश्न नंबर 6 से अब
आपको प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है दिए गए पदों में सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है। सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना है तो प्रश्न नंबर इसमें पहला जो दिया है 6 में वो आपको 2y + 2xy दिया है, ठीक, 2y दिया है और 24xy दिया है। इनमें आपको दोनों में जो सर्व गुणनखंड है, दोनों में जो सर्व उभयनिष्ठ होगा यानी जो दोनों में गुणनखंड होगा, दोनों में जैसे किसी में y 2y में भी और 24xy में, उसको आपको ज्ञात करना है। तो 2y को हम तोड़ देंगे, तो 2y को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 गुणा y, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से तोड़ देंगे। ये देखिए x नहीं है, ठीक है, ये 2 गुणा y जो है, ये 2 गुणा y है, तो xy नहीं है, 2 गुणा y है, ठीक है। इसी प्रकार 24xy को हम तोड़ेंगे, तो 24xy को कैसे तोड़ेंगे, तो 24 के हम क्या करेंगे, इस तरीके से जब अगर आपको उभयनिष्ठ तोड़ना होगा तो अगर कोई संख्या है जैसे 24 तो उसके सबसे पहले आप जो है अभाज्य गुणनखंड तोड़ दीजिए। अभाज्य गुणनखंड टूटेंगे किस तरीके से, इस तरीके से 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। इसके बाद आप xy है तो xy के को तोड़ देंगे तो x गुणा y हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ देखिए 2 और y यानी यहाँ भी 2y और यहाँ भी 2y, दोनों में कैसा है, उभयनिष्ठ है, सर्व उभयनिष्ठ है। तो आपका जो पहले का जो आ जाएगा कि 2y और 24xy, इसमें जो सर्व गुणनखंड यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा वो आ जाएगा 2y। इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 6 का पहले का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इसमें भी करना है। तो इसमें आप जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो आपका जो 7ab जो है, ये देखिए 7ab दोनों में जो है आपका सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इसमें पहले का जो आ जाएगा सर्व उभयनिष्ठ गुणनखंड वो आ जाएगा 2y और इसमें जो दूसरा प्रश्न है उसका आ जाएगा 7ab। तो इस तरीके से आप प्रश्न नंबर 6 को यहाँ हल कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के आपको गुणनखंड आपको ज्ञात करना है। 5x + 20 दिया है और 6ab - 9ac दिया है। इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। तो देखिए 5x + 20, इसके बाद पक्षांतर करेंगे तो इस तरीके से आपका जो इसका गुणनखंड टूट के आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 और कोष्टक में x + 4, ये आपका गुणनखंड टूट गया, यानी इसके 2 गुणनखंड टूट गए, एक तो 5 और एक जो है x + 4। इसी प्रकार से 6ab - 9ac का आप तोड़ेंगे तो टूटेगा 3a और एक कोष्टक में 2b - 3c। तो इस तरीके से आप दोनों के यहाँ गुणनखंड तोड़ सकते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है भाग दीजिए, विभाजन करना है आपको। किससे करना है, इसमें आपको भी 2 प्रश्न दिए, a और b, जिसमें आपको a प्रश्न दिया है कि 18 a की घात 6 b की घात 7 से आपको किसको भाग देना है, 3 a की घात 2 b की घात 4, इससे आपको भाग देना है। तो चलिए भाग दे देते हैं। तो ये प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 का भाग में हमने इस तरीके से लिख दिए। अब याद रखना हमको, ये हमने जो इसके एक पिछला जो अध्याय है उसमें भी इस चीज़ को समझा था कि जब अगर घातें भाग में होती हैं और अगर उनका अगर आधार समान है, जैसे देखिए यहाँ आधार क्या है, जैसे a की घात 6 और यहाँ इसके भाग में क्या है, a की घात आपका 2 दिया है। उसी प्रकार से आपका यहाँ b की घात 7 दिया है और यहाँ जो उसमें आपका हर में क्या दिया है, b की घात आपका 2 दिया है। अब यहाँ देखिए कि इसका आधार और इसका आधार और इसका आधार और इसका आधार समान है। तो जब भाग में संख्याएं होती हैं और आधार अगर समान है घातों में तो उसका जो घात है वो कैसी हो जाती, घट जाती है। और अगर यहीं अगर आपका ये गुणा में होता तो घातें कैसी हो जाती, जुड़ जाती। तो हम सीधे कर लेंगे 18 से, देखिए 18 3 से कितने बार कटेगा, 6 बार कटा। अब घातें यहाँ घट जाएंगी तो देखिए 6 a की घात 6 में से a की घात 2 घटेगी तो क्या बचेगी, a की घात 4 बचेगी। और b की घात आपकी 7 में से b की घात 4 घटेगी तो b की घात 3 बचेगी। तो इस तरीके से आपका जो इसका उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 6 a की घात 4 और b की घात 3। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 8 का जो a है उसका ये हल हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए इसमें जो बी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। उसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, जहाँ देखिए जो समान चर वाले हैं उनकी घातें देखिए घट जाएंगी। तो घटने के बाद और 11 से 33 3 बार कट जाएगा तो आपका जाएगा 3 y की घात 2 और z की घात 3। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो प्रश्न नंबर 8 का अ और ब दोनों का ये जो है हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको प्रश्न नंबर 9 दिया है, भाग देना है आपको। इसी तरीके से जैसे हमने भाग दिया वहीं आपको भाग देना है। अब आपको यहाँ क्या करना है, गुणनखंड तोड़ते हुए भाग देना है। तो 9z² + 21z के आप गुणनखंड तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, आप 3z को कॉमन ले लेंगे। इसमें से देखिए ये जो आपका है उसमें से 3z को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ भी z है और यहाँ 9 है। अब 9 और 21 ऐसा कौन सी संख्या है जो दोनों में भाग चल जाता है, तो 3 ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का भाग चले जाता है। इसलिए हम यहाँ 3z को बाहर ले लेंगे, 3z कॉमन ले लेंगे। 3z कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा,
3z ही बचेगा। अब देखिए 3z बचा और माइनस 27 बचा। अगर आपको इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही 3z का अगर इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 3z कॉमन ले लिया तो आपके कोष्टक में आ जाएगा 3z माइनस 7 और नीचे 3z चल ही रहा है, 3z से 3z कट जाएगा तो आपका ये 3z से ये देखिए ये 3z से ये 3z कट गया तो आपका बचा 3z माइनस 7। तो ये आपका जो है प्रश्न नंबर 9 का ए का जो है उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका बी है, इसमें बी बोल रहा है 5x की घात 3 प्लस 15x स्क्वायर के बटे में x और एक कोष्टक में x प्लस 3, इसको आपको हल करना है, आपको भाग देना है इससे। अब भाग देंगे तो हम इसे भाग देने के बाद यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 5x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x की घात 3 और आपके बटे में x और x की घात 3, तो x की घात 3 कैसा हो जाएगा, कट जाएगा। और इसके बाद आपका देखिए यहाँ x से एक x कट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, 5x जो है आपका बच जाएगा। तो इस तरीके से 9 के जो बी है उसका ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 9वें प्रश्न का पूरा हल इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। गुणनखंड आपको ज्ञात करना है, गुणनखंड करना है आपको। इसमें 2 प्रश्न इसमें भी दिए गए हैं। प्रश्न नंबर पहला बोल रहा है आपको x प्लस 7x प्लस 12, इसके आपको गुणनखंड तोड़ना है इस समीकरण के, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए x प्लस 7x प्लस 12। अब देखिए 7x को हमको इस तरीके से तोड़ना है कि हमारा जो है ये दोनों जोड़ने पर कितना है, 7x आए और हमारा जो है गुणनखंड भी इस तरीके से टूटे कि जो 12 है उससे भाग चले जाए। यानी हमारा जो सेकंड गुणनखंड इसमें टूटेगा वो ऐसा टूटेगा कि उसका 12 में भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 7x को तब तोड़ेंगे तो 3x प्लस 4x लिख दिए। तो यहाँ से हम जो है x प्लस 3x में से x को कॉमन निकाल लिए तो हमारा बच गया x प्लस 3। अब यहाँ ये याद रखना है कि ये जो प्रश्न दिया है यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। आपके देखिए बुक में यहाँ जो x नहीं दिया होगा, यहाँ x स्क्वायर दिया होगा, ठीक है। यहाँ ये जो प्रश्न होगा वो इस तरीके से होगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ठीक है। ये आपका प्रश्न आपकी बुक में दिया होगा, यहाँ मिसप्रिंट हो गया, यहाँ आपको x स्क्वायर नहीं दिया है। तो अगर यहाँ देखिए जब x स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर से आप जब x कॉमन ले लेंगे तो x बचेगा और 3 यहाँ से बच जाएगा, x कॉमन लिए तो। इसी प्रकार से यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x और 4 3 12 तो यहाँ बचा 3। अब यहाँ से आपका एक गुणनखंड टूट गया x प्लस 3 और एक गुणनखंड ये टूट गया x प्लस 3 कॉमन हो गया तो ये गुणनखंड ये आ गया और यहाँ से x और यहाँ का प्लस 4 यानी ये हो गया दूसरा गुणनखंड। तो x प्लस 3 और x प्लस 4 आपके ये 2 गुणनखंड टूट जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर जो है 10 का यहाँ हल हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें आपका देखिए दूसरा प्रश्न भी दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इसको भी आप इसी तरीके से तोड़ेंगे कि 25 से आपका जो सेकंड इसका जो टूटेगा इस तरीके से टूटना चाहिए कि वो उससे भाग चले जाए। तो 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 10x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 5x, तो ठीक है। तो ये 10x हो जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से x को कॉमन लिए तो एक कोष्टक में बचेगा x प्लस 5, यहाँ से 5 को कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा x प्लस 5। x प्लस 5 जो है समान गुणनखंड है तो एक हो जाएगा x प्लस 5 और ये x और ये 5 जुड़ के हो जाएगा x प्लस 5। तो इस तरीके से 2 आपके गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे x प्लस 5 और x प्लस 5। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर 10 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 11 का भी आपको गुणनखंड तोड़ना है। प्रश्न नंबर 11 में भी आपको एक संख्या दी गई है 16x स्क्वायर माइनस 49, इसके गुणनखंड तोड़ना है। तो ये तो काफ़ी आसान है, इसके गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, तो देखिए 16x स्क्वायर ये क्या है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर, ठीक है। अगर 4x होल स्क्वायर को आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 का वर्ग 16 और x का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम दोनों को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने लिखने के बाद हमारा हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस 7, यानी यहाँ आपका सूत्र लग जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र लग जाएगा a धन b और a ऋण b, ठीक है। ये सूत्र के माध्यम से सरल रूप से टूट गया। तो आपका एक गुणनखंड टूट गया 4x माइनस 7 और एक टूट गया 4x प्लस 7। तो इस तरीके से आपका प्रश्न नंबर ये जो है 11 का हल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 12 देख लेते हैं। यहाँ भी आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। आपका सवाल दिया गया है x स्क्वायर प्लस yz प्लस xy प्लस xz, ये आपको दिया गया है प्रश्न। इसमें हम क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस हम पहले से जमा कर लिख लेते हैं xz प्लस yz प्लस xy। इसके बाद हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा इसका एक x और यहाँ से z, ठीक है। यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो एक y और एक जो है एक x बचेगा और यहाँ से एक z बचेगा। अब आपका कॉमन गुणनखंड क्या निकल कर आ गया, आपका एक कॉमन गुणनखंड निकल कर आ गया x प्लस z और यहाँ का x प्लस y ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके 2 गुणनखंड टूट के आ गए x प्लस y और x प्लस z, ये आपके दोनों गुणनखंड टूट के आ जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न नंबर जो है पूरा 12 का हल हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 में भी आपको गुणनखंड ही तोड़ना है। यहाँ आपका प्रश्न दिया गया है
8x की घात 3 प्लस 24x² प्लस y माइनस 32x² प्लस y²। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, हम सब में देखेंगे, आप यहाँ दिख रहा है कि देखिए 8 जो है 8 से विभाजित हो जाएगा, 24 भी 8 से विभाजित हो जाएगा और 32 भी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, और सभी में दिख रहा है आपको कि यहाँ x भी सभी में कॉमन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 8x जो है पूरे इस समीकरण से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 8x कॉमन ले लिए तो अब क्या बचा हमारा समीकरण, एक बचा समीकरण बच जाएगा हमारा x², क्योंकि यहाँ से हमने 8x कॉमन ले लिया तो x² बच गया। फिर यहाँ से अब जब 24x² y से अब 8x कॉमन लेंगे तो देखिए 8 से 24 3 बार कट जाएगा तो यहाँ 3xy हमारा कॉमन बचा। इसके बाद जो है 8x कॉमन लेंगे 32xy² से तो 32 4 बार कटेगा तो आपका बचेगा 4y²। तो इस तरीके से 8x कॉमन लेने के बाद आपका समीकरण बन जाएगा ये। इसके बाद हम क्या करेंगे x² 3xy को हम ऐसा लिख सकते हैं 4x माइनस 4xy माइनस xy। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख ली 3xy को। इसके बाद यहाँ से कॉमन ले लेंगे जैसे हमने पहले लिया था, यहाँ से x कॉमन लिए तो आपका एक जो आपका गुणनखंड बन जाएगा वो बन जाएगा x माइनस वाई और एक बन जाएगा x प्लस वाई। तो आपका ये बन गया 8x, एक गुणनखंड बन गया x प्लस 4y और एक बन गया x माइनस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो प्रश्न नंबर 13 है उसका पूरा यहाँ जो है ये हल हो जाएगा। अब इसके बाद चलिए अब आगे बढ़ते हुए, अब आगे भी आपको प्रश्न नंबर 14 में आपको गुणनखंड आपको यहाँ तोड़ना है, गुणनखंड आपका तोड़ना है। अब आपका प्रश्न नंबर 14 का देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपका ये है, देखिए ये जो है प्रश्न नंबर 14 का क्वेश्चन है कि 25a माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो हम तो सीधे यहाँ ये कर लेते हैं कि हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमें इसे सूत्र में लगा देते हैं, माइनस को कॉमन ले लिए। यहाँ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इसको मैं आपको दो तरीके से करके दिखाता हूँ। देखिए, ठीक है, 25 माइनस a² माइनस हम क्या करेंगे यहाँ जो है आपका देखिए ab आपका ये जो 2 है, पहले हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं 2ab माइनस 2ab। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस ab, अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, तो इसको हमने इस तरीके से लिख लिया, यहाँ देखिए ये 2ab को, और माइनस b² को हमने बाद में लिख लिया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे 25 जैसा का वैसा यहाँ से जो है a को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ आपका जो दिख रहा है ये वाला, इससे a को कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा एक कोष्टक में माइनस, हमें क्या माइनस के साथ कॉमन ले रहे हैं तो एक कोष्टक में बन जाएगा a प्लस बी, और यहाँ से जब माइनस को कॉमन लेंगे तो कोष्टक में बन जाएगा a प्लस बी। तो आपका जो कॉमन गुणनखंड निकल कर आ जाएगा वो एक तो आ जाएगा a प्लस बी, और एक जो ये निकलेगा यहाँ का a और यहाँ का माइनस बी, वो आ गया आपका a माइनस बी। तो 25 माइनस आपका एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a माइनस बी, ये इस तरीके से आ गया। अब इसे हम जो डायरेक्ट सूत्र से भी कर सकते हैं। कैसे सूत्र से कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ देखिए ये जो सूत्र है आपका, जब इसे आप करेंगे तो ये जो सूत्र बन जाएगा आपका बन जाएगा a माइनस बी का और a प्लस बी, इसका जो है ये सूत्र बन जाएगा कि a² माइनस b² माइनस 2ab, ये उसका सूत्र बन जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो ये करें, और अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते तो आप इस तरीके से भी कर लेंगे, तो आपका ये जो है इसका गुणनखंड टूट जाएगा। तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 का ये जो पूरा यहाँ हल हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 15 दिया है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 15 करने के पहले मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता दूं। देखिए हम जो है इस अध्याय के आपके जो सभी 14 प्रश्न हैं वो यहाँ तक हल कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको जो सभी प्रश्न हैं वो काफ़ी सरल रूप से समझ में आ गए होंगे। अब अगर आपको दोस्तों इसी तरीके से सरल रूप से अगर आपको इसका अगला जो अध्याय है उसको भी आपको इसी तरीके से समझते हुए सभी प्रश्नों का हल देखना है, तो आप क्या करेंगे, इस वीडियो के नीचे आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आप जैसे देखिए डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, जैसे आप यहाँ देखिए जो मोर का ऑप्शन आ रहा है, इस मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, जहाँ आपको देखिए इसका जो अगला अध्याय है उसके वीडियो की लिंक आपको वहाँ मिल जाएगी। एरो का जो चिन्ह आ रहा है ये यही जो है इसके अगला जो अध्याय उसके वीडियो की लिंक है, जहाँ आप इस लिंक पर क्लिक करके इसका जो अगला अध्याय है उसका इसी तरीके से सरल रूप में संपूर्ण हल देख सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपका जो आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 उसे भी हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 15 आपका बोल रहा है 45 दिया है और कोष्टक के अंदर आपको दिया है x की घात 4 माइनस 7x की घात 3 प्लस 12x² को आपको 5x कोष्टक में x की घात -3 से आपको भाग देना है। तो देखिए हम भाग दे देंगे, तो हम भाग देने के लिए इस तरीके से भाग में लिख देंगे भाग के रूप में। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ से क्या कर लेते हैं, हम जो है कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, या कॉमन ना लेते हुए हम क्या करेंगे 45 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 9 गुणा 5 यानी 9 गुणा 5 हो गया 45, और ये जो कोष्टक है आपका
ये वाला कोष्टक जो है इसमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 45 को 9 गुणा 5 लिख दिया, 9 गुणा 5 यानी 45, 9 पाना 45, और इस कोष्टक से x को कॉमन ले लिया। ठीक है, तो x को कॉमन ले लिया तो आप क्या बच जाएगा, यहाँ जब एक x कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से x की घात 3 बच जाएगा, यहाँ 7x स्क्वायर बच जाएगा प्लस 12x स्क्वायर में से एक x को कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा 12x। ठीक है, उसके बाद हम जो है 5x जैसा का वैसा आपका हर है, हर को जैसा का वैसा लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि यहाँ जो ये 5x है, इस 5x से इस 5x को काट देंगे। ठीक है, ये कट गया तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 और कोष्टक के अंदर x की घात 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x, और नीचे हमारा x की घात -3 हर में चल ही रहा है। इसके बाद क्या करेंगे 9, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जो है अब फिर से ये जो कोष्टक है आपका, ये वाला जो कोष्टक है, ये जो देखिए ये इस कोष्टक से, ये वाला कोष्टक से, इससे हम x कॉमन ले लेंगे। अब अगर इससे फिर से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बच जाएगा x की घात 3 से, यहाँ 7x स्क्वायर से 7x बच जाएगा। इसके बाद जो है आपका यहाँ देखिए माइनस चिन्ह लगा दीजिएगा आप, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ जो है मिसप्रिंट हो गया होगा। फिर यहाँ 12x में से x कॉमन लेंगे तो 12 बच गया। ठीक है, इसके बाद आपका x की घात नीचे 3 चल ही रहा है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, हम जो है 7x को हम गुणनखंड तोड़ देंगे। 7x का जब गुणनखंड टूटेंगे तो एक बार हमने इससे पहले भी जो पहला प्रश्न था उसमें हमने जो है गुणनखंड तोड़ा था इसी तरीके से, तो इसका गुणनखंड टूटेगा x - 3 x - 4। ठीक है, x - 3 और x + 4। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे x - 3 और x - 3 को काट देंगे तो हमारे पास बचेगा 9x, एक कोष्टक में x + 4। तो हम जब 9 का गुणा अंदर कर देंगे तो हमारा जो गुणनखंड टूट जाएंगे वो टूट जाएंगे 9x और x + 4। इसमें आप गुणा भी कर सकते हैं तो आपका यह जाएगा 9x स्क्वायर + 4x। तो इस तरीके से आपका जो प्रश्न नंबर 15 का जो है ये हल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए आपका जो है ये जो अध्याय नंबर 12 उसके जो सभी 15 प्रश्न हैं वो यहीं समाप्त हुए। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो 15 प्रश्न हैं वो सरल रूप से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों आपको और एक महत्वपूर्ण चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं आगे कि आपके देखिए जो सभी जो आपके अध्याय हैं इसमें, अगर आपको इसी तरीके से हल देखना है, इसके पहले के जितने भी अध्याय हैं या अब इसके बाद के जो भी 1 2 3 जो भी अध्याय बचे हुए हैं उनको भी आपको अगर इसी तरीके से हल देखना है तो आप क्या करेंगे, जिस तरीके से आप इसके अगले जो अध्याय है उसके वीडियो के लिंक के लिए नीचे गए थे डिस्क्रिप्शन में, उसी में तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको जो अगला जो अध्याय था उसके वीडियो के लिंक के नीचे एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 गणित के नाम से। उस प्लेलिस्ट की लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कक्षा 8 गणित के जो पूरे सभी अध्याय हैं उनके सभी जो वीडियो हैं वो आपके सामने खुल जाएंगे, जहाँ से आपको जो भी आपको अध्याय का हल देखना है उस वीडियो पर क्लिक कर आप वहाँ से उस अध्याय का हल आसान तरीके से देख सकते हैं। और आपके जो बाकी सभी विषय हो गए, आपके जैसे आपका हिंदी हो गया, आपका अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, आपका संस्कृत, उनके भी जो सभी पार्ट हैं, लेसन्स है, अध्याय हैं, उनके भी जो आपको सभी हल है सभी का, उनकी जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं आपको दे दूंगा। विषय अनुसार आपको जो भी देखना है, जो भी आपको विषय का आपको हल देखना है, वहाँ से आप उन विषय पर क्लिक कर आप जो है प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे जो अध्याय है उनका हल निकल कर आ जाएगा, जिसको भी आपको जो भी देखना है वहाँ से देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सभी जो आपके प्रश्न है वो समझ में आ गए होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें व साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो मिलते हैं अब आपको इसके अगले अध्याय के वीडियो में।